गांडे के गंजकुड़ा पंचायत के परमाडी गांव की परती जमीन पर शुक्रवार को 8 बजे तक अचानक चर्चा का केंद्र बन गया, जब झाड़ी में शिवलिंग प्रकट होने का मामला प्रकाश में आया। देखते ही यह शिवलिंग मिलने की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और ग्रामीणों की भारी भीड़ शिवलिंग को देखने के लिए भीड़ उमड़ने लगी और शुक्रवार को सुबह 11 बजे तक युक्त स्थल पर श्रद्धालुओं का तांता लग गया। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने जमीन से मिले शिवलिंग रूपी पत्थर को शिवलिंग मानते हुए उसकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। दरअसल ग्रामीणों के मुताबिक मामला रहा कि परमाडी के ग्रामीण कुछ दिन पूर्व अपने गांव में एक शिव मंदिर का निर्माण को लेकर निर्णय हुआ था, जिसको लेकर युक्त स्थल ही मंदिर निर्माण हेतु जमीन का चयन किया गया था और शुक्रवार के ही दिन मंदिर निर्माण के लिए सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना सब भूमि पूजन कर मंदिर की नींव रखना सुनिश्चित किया जाना था। शुक्रवार की अगले सुबह ही इसकी तैयारी में जुटे थे। अचानक इस स्थल पर शिवलिंग प्रकट होने का सपना गाँव के ही एक युवक को बीते दिन आया। अजीबोगरीब मामला सामने आया। बताया कि शिवलिंग निकालने का मामला प्रकाश में आते ही लोग युक्त स्थल में फैली झाड़ी को हटाकर शिवलिंग को ढूंढने लगे। तभी एक ग्रामीण का नजर झाड़ी में शिवलिंग रूपी पत्थर पर पड़ा। युक्त स्थल पर शिवलिंग रूपी पत्थर का खबर कानों कान एक दूसरे तक हवा की तरह फैल गया और इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने जमीन में से पत्थर को शिवलिंग मानते हुए पूजा अर्चना करना शुरू कर दी। भक्तगण शिवलिंग पर दूध और प्रसाद अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं मांगना शुरू कर दी। वहीं सुनिश्चित कार्यक्रम के मुताबिक भक्ति गीत व भक्ति माहौल के बीच पूरे गाँव में भ्रमण कर युक्त स्थल पर मंदिर निर्माण को लेकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना सब भूमि पूजन किया। इसको लेकर गाँव के नरेश वर्मा, अरुण वर्मा, राजेंद्र वर्मा सहित अन्य ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर अपना विचार व्यक्त किया, जहां जमीन से शिवलिंग रूपी पत्थर मिलने पर श्रद्धा और भक्ति का एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला। मौके पर नरेश वर्मा, पूर्व मुखिया कुंती देवी, राजेंद्र वर्मा, गुलाब वर्मा, समाजसेवी किशोर प्रसाद वर्मा, कामदेव वर्मा, पीकू वर्मा, विष्णु वर्मा सहित दर्जनों स्थानीय ग्रामीण शामिल रहे। जाहिर हो रही है हम परिवार जो हैं सो आज नहीं, ब्रिटिश हुकूमत के समय से हमारे परिवार के लोग चौकीदार का सेवा देते चले आ रहे हैं और आज तक हमारे परिवार में किसी तरह का सरकार के द्वारा कोई शिकवा शिकायत नहीं हुई। हमारे परदादा चूटो मल्ला उसका मैं प्रमाण दिखा सकता हूँ। चूटो मल्ला चौकीदार तो पूरा नहीं कर सकते हैं क्लियर, लेकिन 70 और 80 के दशक में 1870 के दशक में वो चौकीदार हुए थे। उसके बाद उसके मरणोपरांत, पहले तो सरकारी नौकरी नहीं थी, मरने के बाद चौकीदार होता था। उसके बाद उसके बड़े पुत्र हमारे दादाजी के बड़े भाई, हमारे दादाजी बालू मल्ला था, उसका बड़े भाई कार्तिक मल्ला चौकीदार हुए। उसके बाद वो मैंने 1900 निकली फ्रेश बहाली उसको कहा जाए, उसमें हमारे पुत्र ने वो जनरल सीट से चौकीदार का चयन हुआ है, जो दिनांक 6/5/25 के पूर्वाह्न में अपना योगदान पत्र लेकर 7/5/2025 को जिला में योगदान किया है। ये हमारे परिवार में बड़ी खुशी की लहर है। हम लोग काफ़ी खुश है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब हमारे 150 वर्षों से चौकीदार का काम। और इधर आपका सुपुत्र पवन मल्ला ने विरासत को आगे ले जाने का काम किया। विरासत को लिया, आगे जो होता है ये हमारे पुत्र पवन कुमार ने अपना विरासत को लिया है। इसके लिए हम लोग सब परिवार बहुत काफ़ी खुश हैं। चूँकि हम लोग मेरे गांव में एक शिव पार्वती का मंदिर नहीं था, तो पूरे गांव में बैठक करके हम लोग एक तिथि तय किए थे कि हम लोग गांव में अपना शिव जी और पार्वती मंदिर का एक मंदिर बनाएंगे। तो आज के ही दिन 6 बजे हम लोग एक तिथि तय किए थे। तो इसके दौरान मेरे गांव में किसी आदमी को सपना आया कि शिव भगवान जो है सो वो प्रकट हो चुके हैं। तो फिर हमने उसको पूछा कि कहाँ हो, तो बोला कि नहीं, आप जिस स्थान हम लोग चुने हैं
वहीं कहीं अगल बगल में है। तो जो जब सपना आया तो फिर हम लोग आए, गाँव वाले खोजें तो फिर देखे कहीं नहीं मिला। फिर लास्ट में हम लोग मतलब अथी हो गए, मुरझा गए कि अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर हम लोग भी अब घर जाने वाले थे, तो अब देखें कहीं जब बगल में देखें कि हमारे भगवान जी प्रकट हो चुके हैं, तो हम लोग अब झाड़ी में, तो हम लोग आप सब मिलजुल के आज के दिन भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद भूमि पूजन के बाद जैसा भी होगा अच्छा सा एक हम लोग यहाँ मूर्ति मतलब बोलते हैं मंदिर, एक अच्छा सा हम लोग मंदिर बनाएंगे सब गांव वाले मिल के। और क्या है अभी क्या कार्यक्रम चलेगा यहाँ? अभी कार्यक्रम यही है कि देखिए मेरे गांव में इस खुशी को देखते हुए गांव में एक जुलूस निकला है, और जुलूस के साथ हम लोग भी आएंगे यहाँ, और पंडित जी भी आ चुके हैं। तो हम लोग अच्छा से यहाँ एक भूमि पूजन करेंगे, और जो मंदिर का आकार होगा थोड़ा सा उसमें कुछ काम भी करेंगे। मंदिर का नींव रखी जाएगी? हाँ, मंदिर का नींव रखी जाएगी। लोग शिव मंदिर और हनुमान जी का मंदिर, पार्वती मंदिर के लिए 2 महीना पूर्व बैठक हम लोग गांव में किए थे, और उसी समय हम लोग विचार किए थे कि हमारा गांव में भी एक शिव मंदिर हो। सबका सहमति आया, हम लोग बहुत बड़ा विशाल बैठक किए। बैठक में समिति का भी हम लोग निर्माण किए, जगह का चयन करने एक डेट रखा गया। उस डेट में हम लोग आकर के सभी लोग जगह की चयन किए, और जगह जिस दिन किए थे हम लोग उस दिन कुछ विवादित खड़ा हो गया था। तो फिर अगला डेट हम लोग निर्धारित किए कि नहीं 9 तारीख 9 अभी चल रहा है मई, 9 मई को इसका शुभ मुहूर्त है। तो वही 9 तारीख को हम लोग भूमि पूजन की करना चाहिए। तो उसी दिन जब हम लोगों ने डिसाइड किया, तो जब विवाद आ गया ज़मीन में, तो हम लोग ने इसको स्थगित कर दिया था। और आज का डेट 9 तारीख का 6 बजे समय हम लोगों ने दिया था। हम लोगों से पहले गांव में यहाँ कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा था। उससे पहले हनुमान जी का प्रकट, 2 हनुमान जी यहाँ आकर के बैठ गए, और जब हनुमान जी आ गए तो एक व्यक्ति को सपना मिला कि हम लोग मतलब हनुमान जी और शिव जी हनुमान जी जो थे कब देखे? आज 6 बजे पूरे गांव वाला, हम लोग के पास फोटो है, फोटो भी आपको दिखाएंगे, हनुमान जी का फोटो भी है। जगह का चयन यहीं पे हुआ था? हाँ, यहीं पे नहीं, यहीं पे हम लोग किए थे, लेकिन उसी के बीच में जब हम लोग यहाँ आए तो यहाँ देखे आप रूपी शिवलिंग का प्रकट हो गया है। तो हम लोगों ने जब देखा तो फिर पंडित जी को बुला करके हम लोग अभी जो हम लोग का हिंदू रीति रिवाज है, जो सनातनी का धर्म है, वो है भूमि पूजन किया जा रहा है, और विधि विधान से। जी, पूरे गांव में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि भगवान हनुमान और हर हर महादेव भोलेनाथ का प्रकट हो गया है। इससे और शुभ हम लोग के लिए क्या हो सकता है। शिव जी का मंदिर का निर्माण किया जाएगा? जी जी, शिव जी का मंदिर। शिव जी प्रकट हो गए हैं, इसीलिए सब लोग आए देखने। कैसे पता चला आप लोगों को कि यहाँ शिव जी प्रकट लिए हैं? किसी को सपना दिया, किसको सपना दिया? नरेश वर्मा। नरेश वर्मा को। क्या सपना में क्या मतलब देखें? वो तो हम नहीं सुन पाए, अभी हम सुने तो आए, हम नहीं कर सकते। मतलब किस तरह की खुशी आप लोगों को है? बहुत अच्छा खुशी है। आप लोगों को इरादा था कि मतलब कि यहाँ मंदिर बनेगा इरादा था, लेकिन शिव जी अभी शिव जी खुद मतलब प्रकट हुए हैं, प्रकट ये मानना है आप लोग का? शिव देखने के लिए शिव प्रकट हुए हैं। मतलब कैसे आप लोग को पता चला कि मतलब यहाँ शिव जी प्रकट लिए हैं? सपना दिया किसी को गाँव में। सपना दिया? सपना में क्या मतलब देखें? क्या देखें बोलो, हम यहाँ तो मंदिर बनाने का पहले से भी इरादा था गाँव वालों को ने। आदमी बैठक उठक किया था कि काली मंडा के सामने को भगवान जी का मंदिर बनाएंगे। तो उसी अथी में भगवान जी भी सपना दे दिया कि हम प्रकट हो रहे हैं। वो प्रकट ले लिए हैं। हाँ।